साथियों, हमारी देश की महिलाओं का वित्तीय समावेश भाजपा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। महिलाओं का वित्तीय समावेश घरों में उनकी आवाज मजबूत करता है, घर के निर्णयों में उनकी भागीदारी बढ़ाता है। हमारी माताएं, बहनें, बेटियां ज्यादा से ज्यादा बैंकों से जुड़े, इसके लिए इस बजट में हमने बड़े बड़े कदम उठाए हैं। हम महिला सम्मान बचत पत्र लेकर आए हैं। इसमें बहनें 2 लाख रुपए तक का निवेश कर सकती हैं, जिस पर सबसे अधिक 7.5% ब्याज मिलेगा। ये परिवार और समाज में महिलाओं की भूमिका को और बढ़ाएगा। सुकन्या समृद्धि, जनधन बैंक खातों, मुद्रा ऋण और घर देने के बाद ये महिला आर्थिक सशक्तिकरण के लिए एक और बड़ी पहल है। गांवों में महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप के सामर्थ्य को और बढ़ाने के लिए भी बजट में अहम फैसला लिया गया है। भाइयों और बहनों, ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर इस बजट में सबसे अधिक फोकस है। किसानों को कदम कदम पर डिजिटल टेक्नोलॉजी से मदद हो या सहकारिता का विस्तार, इस पर बहुत फोकस है। इससे किसानों, पशुपालकों और मछुआरों सभी को लाभ होगा। गन्ने से जुड़ी सहकारी समितियों को विशेष मदद मिलने से कर्नाटका के गन्ना किसानों को बहुत लाभ होगा। आने वाले समय में अनेक नई सहकारी समितियां भी बनेगी और अनाज की स्टोरेज के लिए देश भर में बड़ी संख्या में स्टोर बनेंगे। इससे छोटे किसान भी अपना अनाज स्टोर कर पाएंगे और बेहतर कीमत मिलने पर बेच पाएंगे। यही नहीं, प्राकृतिक खेती से छोटे किसान की लागत कम हो, इसके लिए हजारों सहायता केंद्र भी बनाए जा रहे हैं। साथियों, कर्नाटका में आप सभी मिलेट्स, मोटे अनाज का महत्व बखूबी समझते हैं। इसलिए मोटे अनाजों को आप सभी पहले से सिरीधान्या कहते हैं। अब कर्नाटका के लोगों की इसी भावना को देश आगे बढ़ा रहा है। अब पूरे देश में मोटे अनाज को श्री अन्न की पहचान दी गई है। श्री अन्न यानी धान्य में सर्वश्रेष्ठ। कर्नाटका में तो श्री अन्न रागी, श्री अन्न नवणे, श्री अन्न सामे, श्री अन्न हरका, श्री अन्न कोरले, श्री अन्न उदलू, श्री अन्न बरगू, श्री अन्न सज्जे, श्री अन्न बीड़ी जोड़ा। किसान ऐसे अनेक श्री अन्न पैदा करता है।
कर्नाटका के रागी मुद्दे, रागी रोटी, इस स्वाद को कौन भूल सकता है। इस साल के बजट में श्री अन्न के उत्पादन पर भी बहुत बल दिया गया है। इसका लाभ कर्नाटका के सूखा प्रभावित क्षेत्रों के छोटे छोटे किसानों को सबसे अधिक लाभ होगा। साथियों, हमारी देश की महिलाओं का वित्तीय समावेश भाजपा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। महिलाओं का वित्तीय समावेश घरों में उनकी आवाज मजबूत करता है, घर के निर्णयों में उनकी भागीदारी बढ़ाता है। हमारी माताएं, बहनें, बेटियां ज्यादा से ज्यादा बैंकों से जुड़े, इसके लिए इस बजट में हमने बड़े बड़े कदम उठाए हैं। हम महिला सम्मान बचत पत्र लेकर आए हैं। इसमें बहनें 2 लाख रुपए तक का निवेश कर सकती हैं, जिस पर सबसे अधिक 7.5% ब्याज मिलेगा। ये परिवार और समाज में महिलाओं की भूमिका को और बढ़ाएगा। सुकन्या समृद्धि, जनधन बैंक खातों, मुद्रा ऋण और घर देने के बाद ये महिला आर्थिक सशक्तिकरण के लिए एक और बड़ी पहल है। गांवों में महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप के सामर्थ्य को और बढ़ाने के लिए भी बजट में अहम फैसला लिया गया है। भाइयों और बहनों, ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर इस बजट में सबसे अधिक फोकस है। किसानों को कदम कदम पर डिजिटल टेक्नोलॉजी से मदद हो या सहकारिता का विस्तार, इस पर बहुत फोकस है। इससे किसानों, पशुपालकों और मछुआरों सभी को लाभ होगा। गन्ने से जुड़ी सहकारी समितियों को विशेष मदद मिलने से कर्नाटका के गन्ना किसानों को बहुत लाभ होगा। आने वाले समय में अनेक नई सहकारी समितियां भी बनेगी और अनाज की स्टोरेज के लिए देश भर में बड़ी संख्या में स्टोर बनेंगे। इससे छोटे किसान भी अपना अनाज स्टोर कर पाएंगे और बेहतर कीमत मिलने पर बेच पाएंगे। यही नहीं, प्राकृतिक खेती से छोटे किसान की लागत कम हो, इसके लिए हजारों सहायता केंद्र भी बनाए जा रहे हैं। साथियों, कर्नाटका में आप सभी मिलेट्स, मोटे अनाज का महत्व बखूबी समझते हैं। इसलिए मोटे अनाजों को आप सभी पहले से सिरीधान्या कहते हैं। अब कर्नाटका के लोगों की इसी भावना को देश आगे बढ़ा रहा है। अब पूरे देश में मोटे अनाज को श्री अन्न की पहचान दी गई है। श्री अन्न यानी धान्य में सर्वश्रेष्ठ।
कर्नाटका में तो श्री अन्न रागी, श्री अन्न नवणे, श्री अन्न सामे, श्री अन्न हरका, श्री अन्न कोरले, श्री अन्न उदलू, श्री अन्न बरगू, श्री अन्न सज्जे, श्री अन्न बिड़ीजोड़ा। किसान ऐसे अनेक श्री अन्न पैदा करता है। कर्नाटका के रागी मुद्दे, रागी रोटी, इस स्वाद को कौन भूल सकता है। इस साल के बजट में श्री अन्न के उत्पादन पर भी बहुत बल दिया गया है। इसका लाभ कर्नाटका के सूखा प्रभावित क्षेत्रों के छोटे छोटे किसानों को सबसे अधिक